मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 41 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, आज आपकी इस साल का लास्ट डे है, 31 दिसंबर है। कल से आप लोगों का नया साल शुरू होगा। उम्मीद करती हूँ आने वाला साल आप लोग के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, कामयाब हो। मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए तो पढ़ना शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है औद्योगिक विपदा, यानी उद्योग। ठीक है, फैक्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है, नौकरी मिलती है, जॉब्स मिलती है, बहुत सारा काम होता है फैक्ट्रीज से। लेकिन कभी कदार ये फैक्ट्रीज जो है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित होती हैं। कैसे, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लापरवाही से उपयोग के कारण घटित होती है। यानी कि जो ये फैक्ट्रीज है ना, इसमें कभी कदार दुर्घटना भी हो जाती है, विपदा भी हो जाती है। कैसे होती है? इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि भाई जो पदार्थ है उनका लापरवाही से उपयोग होता है। ठीक है, या वो मतलब गलत हाथों में चले जाते हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 2:30 बजे, रात के मतलब 1:30 बजे के करीब है ना, घटित औद्योगिक दुर्घटना अब तक के सबसे त्रिस्तापूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रकृतिशील जो आपकी मतलब रिएक्शन वाली उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषी यानी कि जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 3,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हज़ारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों से, जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति या अंतर्योशन विकृति आदि से पीड़ित हैं। यानी कि जो मर गए थे वो तो मर गए, लेकिन जो जिंदा रहे उनके भी हालात बहुत ख़राब है। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव चोंगचिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद भाग सकने के कारण मार गए। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भाग लिए। अब जो भाग लिए वो तो बच गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें दौड़ने भागने में परेशानी होती है ना। तो जो ऐसे लोग थे वो भाग नहीं सके, और जब वो भाग नहीं सके तो क्या हुआ कि वो दुर्घटनाग्रस्त रहे और फिर एंड ऑफ द डे क्या हो गए, मर गए। ठीक है, तो ये कहाँ की घटना की बात हो रही है? ये आपकी चीन की घटना की बात हो रही है। कब हुई है? 2005 में। तो याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए आगे बोलते हैं, कई लोग इसके बाद ना बच सके। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है, तो क्या है कि जो लोग भाग भी लिए थे उनके भी ये सब आपके लंग्स वगैरह क्या हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। यानी उनको सब हार्मफुल हो गए हैं ना, सब उनके जो चीज़ें हैं वो इफेक्टेड हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जोखिम कम करने के उपाय। अब हम ये जो परेशानी है उसको कम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि घर में बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। यानी फैक्ट्रीज जो हैं वो दूर लगाने चाहिए रिहायशी इलाकों से। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विश्लेष या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने इंडस्ट्रीज़ किसी रिहायशी इलाके में बनाई है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं उनको आप ये बात बताएं कि भाई यहाँ पे इतना ख़तरनाक काम हो रहा है कि अगर कभी कोई दुर्घटना होती है तो आपको अपने आप को इस तरह से बचाना है। आग की चेतावनी और अग्निशील की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। यानी कि जो ये आग वगैरह लगती है तो फायर अलार्म लगाए जाते हैं अब आजकल, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि अगर कभी आग लग रही है तो पता चल जाए लोगों को।
ठीक है। विषैले पदार्थों के भंडार क्षमता की सीमा होनी चाहिए, यानी कि जो ये जहरीले पदार्थ हैं इनको किसी भी जगह पे अनलिमिटेड नहीं रखना चाहिए, मतलब एक लिमिट उनका बना लेना चाहिए कि भाई सिर्फ ये इतने ही होंगे। ठीक है। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए, यानी उसमें भी तरक्की की जानी चाहिए कि भाई प्रदूषण को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है औद्योगिक विपत्ता का मुख्य कारण क्या है, यानी कि कभी भी अगर ऐसी फैक्ट्री वाली आपदा आती है, डिजास्टर्स आते हैं, तो उसका क्या कारण होता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए अब इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, उद्योगों में दुर्घटना विपत्ता का मुख्य रूप से तकनीकी विफल या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के लापरवाही से उपयोग के कारण घटित होती हैं। तो बेटा आपसे पूछा यही गया है कि भाई जो घटनाएं होती हैं, जो तकनीकी घटनाएं होती हैं, उसके होने का क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है। तो भैया बता देंगे, या तो कोई दुर्घटना होती है कि भाई अचानक से कुछ हो जाए, या फिर तकनीकी विफलता, या फिर जो ऐसे पदार्थ जो नुकसानदेह हैं, जो हार्मफुल हैं, उनका लापरवाही से उपयोग करना। ठीक है। भोपाल में 1984 में हुए औद्योगिक विपत्ता का मुख्य कारण क्या था, ये क्यों हुई थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी, यानी कि ये एक फैक्ट्री वाली दुर्घटना थी जिसमें जो है यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइरॉन तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादकों के साथ अत्यंत विशेषली मिथाइल, जो आपकी गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद ये बहुत बड़ा तिरस्ता हो गई थी, जिसे हम भोपाल गैस तिरस्ता भी कहते हैं। लास्ट लिखा हुआ औद्योगिक विपत्ता को कम करने के उपायों पर अपने विचार लिखिए। तो यही सारे हैं, इनको ही देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे ये सब मैंने भी आपको एक्सप्लेन तो कर ही दिए थे, तो आप लोग बस इसे यहाँ से लिख लेंगे और इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसमें ये करना संभव है या नहीं है। ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।